फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी टेंस की, उसमें सभी टेंस को हमने आपको डिस्क्राइब किया था, समझाया था। 30 मिनट्स की वीडियो में आपको पूरा पूरा टेंस हमने चैप्टर क्लियर किया था। अब उसी से संबंधित आपकी एक्सरसाइज है टेंस से कि आपने वहाँ पर कितना समझा। चलिए शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है चैनल को, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर लें। ठीक है, शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अ अप्रोप्रिएट टेंस फॉर्म। तो पहला हमारा है व्हेन आई ओपन माई आईज आई डैश अ स्ट्रेंज साइट। सेंटेंस को देखने से पता चल रहा है कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और यहाँ पर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो हमें यहाँ पे सा लगाना होगा। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने स्ट्रेंज साइट को देखा। तो यहाँ पर आप यूज़ कर लेंगे सा को। नेक्स्ट, एवरी मॉर्निंग शी डैश अप अर्ली एंड गेट्स रेडी फॉर वर्क। सेंटेंस को पहचानिए। सेंटेंस को देखने से पता चल रहा है कि ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में? हम सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म वर्ब की और एस या ई एस का प्रयोग वहाँ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एवरी मॉर्निंग सी इज़ वॉकिंग, नहीं यूज़ होगा। एवरी मॉर्निंग सी वेक्स अप अर्ली एंड गेट रेडी फॉर वर्क। तो यहाँ पर बिल्कुल ये फिट हो रहा है। तो प्रत्येक सुबह वह उठती है और उठकर काम में लग जाती है। तो ये आपका यहाँ पर वेक्स यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, इफ़ आई न्यू व्हाट ही वांटेड आई डैश दिस। तो देखने से पता चल रहा है कि यह सिंपल पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस में यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? वुड नॉट परमिट, वुड नॉट, विल नॉट परमिट या वुड नॉट हैव परमिट। किसका इस्तेमाल करते हैं बताइए? क्या इस्तेमाल होगा यहाँ पे? यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम वुड नॉट परमिट। इफ़ आई न्यू डैट ही वांटेड आई वुड नॉट परमिट दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए वीडियो कैसा लगा आपको। चलिए फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं। आई डैश एवरीथिंग एनीथिंग फ्रॉम हर इन अ लॉन्ग टाइम। तो कौन सा सेंटेंस है यहाँ पर आपका? ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में यदि आपका आई यू वी दे है तो वहाँ पर हम हैव का प्रयोग करेंगे। और यदि सिंगल वहाँ पर सिंगल आपका सब्जेक्ट है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ही शी इट के साथ में हैज़ का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम अब क्या यूज़ करेंगे? आई हैव नॉट हियर्ड एनीथिंग फ्रॉम हर इन अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर इसको हम यूज़ करेंगे और आपका वाक्य सही हो जाएगा। डिड नॉट हियर का यूज़ नहीं करना है, एम नॉट हियरिंग का भी यूज़ नहीं करना है। सही आपका होगा हैव नॉट हियर्ड। 5 फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं।
द हेडमास्टर डैश टू टॉक टू यू। तो यहाँ पर टेंस को देखने से पता चल रहा है कि ये टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सॉरी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के साथ में यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वहाँ पर वर्ब के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वांट के साथ में एस का प्रयोग होगा तो आपका हो जाएगा वांट्स। द हेडमास्टर वांट्स टू टॉक टू यू। हेडमास्टर आपसे बात करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट 6 फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। जैन फिलिंग द ब्लैंक्स विद हर पेरेंट्स। तो ये आपका कौन सा टेंस है, देखने से पता चल रहा है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया था, यहाँ पर सिंगुलर है तो आप एस या एस का प्रयोग करेंगे। यदि आपका प्लूरल है सब्जेक्ट तो आप एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जैन लिव्स विद हर पेरेंट्स। जैन अपने अभिभावकों के साथ रहती है। चलिए नेक्स्ट 7 पे चलते हैं। वी डैश ग्रीस नेक्स्ट मंथ। टेंस को पहचानने की कोशिश कीजिए। तो ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होगा। वी हाँ, ये आपका कौन सा टेंस होगा भाई, बताइए। वी आर विजिटिंग ग्रीक्स नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर विजिट ये गलत आ गया है, तो ये थर्ड जो ऑप्शन आपका ये सही होगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इज एम आर के साथ में क्या लगाते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी का फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट 8 को देख लीजिए। द मून डैश अराउंड द अर्थ। टेंस कौन सा है आपका, ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही होगा। तो मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो ये आपका बन जाएगा, जो मून है वो किसके चारों तरफ घूम रहा है, वो घूम रहा है अर्थ के चारों ओर। ठीक है, हैज़ रिवॉल्व का यूज़ नहीं करेंगे, रिवॉल्व्स का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर इज़ रिवॉल्विंग आपका आएगा। चलिए नेक्स्ट 9th को देख लेते हैं। सी डैश आ नोवेल। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है ये आपका। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, यदि सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल यहाँ पर हम करेंगे। तो हमारा यहाँ हो जाएगा सी हैज़ रिटिन अ नोवेल। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 10th पे। ऑल स्टूडेंट डैश इन देयर वर्क। टेंस कौन सा है आपका, टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या रूल लगते हैं, हैज़ या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ऑल स्टूडेंट आपके यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल हुआ, तो यहाँ पर हैव, ऑल स्टूडेंट हैव हैंडेड इन देयर
वर्क, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 11th पे चलते हैं। आई टेस्ट इंग्लिश फॉर 12 ईयर्स, क्या इसमें सही होगा और कौन सा ही टेंस है? टेंस को पहचानने की कोशिश कीजिए। हाँ, ये आपका टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या रूल लगता है भाई? हैज़, हैव के साथ में हम बीन का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब के साथ में आईएनजी की फॉर्म यहाँ पर लगाते हैं। तो हमारा यहाँ हो जाएगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 12 ईयर्स, ये सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आई एम टीचिंग का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पे, विल बी टीचिंग का प्रयोग नहीं करेंगे, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो करेक्ट इसमें आपका सेकंड होगा, हैव बीन टीचिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 12 पर। द स्टूडेंट्स डैश देयर डायलॉग, तो यहाँ पर आपका देखने से पता चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में यदि सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाते हैं? ठीक है, इज एम आर का प्रयोग करते हैं तीनों में से किसी का, और वर्ब की फॉर्म के साथ में आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा द स्टूडेंट्स आर रिहर्सिंग देयर डायलॉग्स। तो सभी को समझ में आया? सभी को एक्सरसाइज ये सब समझ में आई होगी। जिसने भी यहाँ पर 12 में से 12 का सही जवाब दिया होगा, ये समझ लीजिए उसको टेंस की ABCD बिल्कुल क्लियर हो गई है। ठीक है, अब दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।